किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के चूरली पंचायत के डांगीबाड़ी में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हो रहे मरम्मत कार्य में बढ़ती जारी अनियमितता पर आम नागरिकों के विरोध के बाद राजद विधायक सऊद आलम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बताते चले कि विधायक द्वारा इस योजना का शिलान्यास कुछ ही दिनों पूर्व हुआ था, लेकिन सड़क मरम्मती कार्य में घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और समाज सेवी मोहम्मद रफीक के द्वारा राजद विधायक सऊद आलम को सड़क मरम्मत कार्य अनियमितता को लेकर दूरभाष पर प्रमुखता से मामले की जानकारी दी गई। राजद विधायक सऊद आलम की तरफ से जांच का भी आश्वासन दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी नाम पर एक आवेदन जांच कराने की मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ज्ञापन सौंपा है। वहीं मोहम्मद रफीक ने बताया कि फिर से जांच कराने को लेकर गुरुवार को राजद विधायक सऊद आलम से दूरभाष पर बात की, जिसके बाद स्थानीय विधायक ने कार्रवाई की बात कही है। और नंबर 15 डांगीबाड़ी आधा जी आपको हम हमारे संग बैठे बोल रहे थे, आप बैठे नहीं और आपको हम दावत भी दे रहे थे कि एक बार हमारे घर में जी वही रफीक आलम बोल रहे हैं जी एक बार आके देख लेते, बहुत ही अच्छा रहता। हाँ जी नहीं, काम बहुत डुप्लीकेट कर रहा है, काम बहुत ही डुप्लीकेट हो रहा है। हाँ जी, रोड का काम बहुत ही डुप्लीकेट हो रहा है। बोलिए ना, तो एक बार अगर आकर के आप देख लेते तो हमारा अरमान पूरा और हमारे यहाँ के लोगों का अरमान पूरा हो जाता। सभी में थोड़ा आक्रोश है, बहुत ही अच्छा रहता है। जी ओ अच्छा, फिर जब इधर का मौका लगेगा तो एक बार देख लीजिएगा, खाली आप अपनी नज़र से एक बार देख लीजिएगा तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हम लोगों का मन संतुष्ट हो जाएगा। जी ठीक है सर, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता बरता गया था, आप लोगों ने जांच की मांग किया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस दिन हम लोग पहला सड़क निर्माण कार्य पर एलिगेशन लगाए, क्लेम लगाए, उस दिन तीसरा दिन था सड़क निर्माण का, और 3 दिन पहले जो काम किया हुआ था उस काम को हम लोग जाकर के जब देखे तो लगा कि उखड़ रहा है, तो हम लोगों ने उसको उखड़ करके देखा कि हाथे से उखड़ रहा है तो ये सड़क क्या बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने काम में रोक लगाने का बात कहा, हम लोगों से वो लोग लिखित शिकायत मांगा। हाँ हम लोगों ने कहा कि हम लोग लिख करके क्यों दे भाई, तुम सुधार में ले आ जाओ, तुम सुधार कर लो। उसके बाद ठेकेदार आया, फिर हम लोगों से वादा किया कि नहीं अच्छा काम होगी, अभी कोई कहीं अनियमितता नहीं होगा, हाँ आप लोग शांत रहिए। हाँ हम लोग बात को मान गए। उससे पहले जहाँ जितना काम हुआ और उसके बाद जितना काम हुआ, फिर वही एक ही रोल पर काम होते गया। हम लोग फिर उस पर काम को बंद करने का कोशिश किए। ये लोग रातों रात काम को करके निकल गया, जिसमें आधा रास्ता अभी हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर रास्ता हुआ है और आधा किलोमीटर रास्ता अभी तक बाकी है, उसमें काम नहीं हुआ, काम नहीं किया है। हाँ तो इस विषय में रास्ता, देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसमें अभी 69 लाख का काम करना है और 69 लाख में 1 करोड़ 4 लाख रुपये का स्कीम है, 69 लाख का काम करना है, बाकी बाद में रिपेयरिंग वगैरह के लिए फिर बाद में करना है। ये उसके बोर्ड में लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है। हाँ जो भी हो, तो अभी जो काम हो रही है बिल्कुल ही घिनौना काम हो रही है और बहुत अनियमितता बढ़ता जा रहा है उसमें। इसलिए हम लोगों ने काम को बंद करने का कोशिश किया था। लिखित शिकायत हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिए और उसमें प्रतिलिपि कर दिया हम डीएम साहब को। उसके बाद पथ निर्माण मंत्री को, सबको हम लोग उसमें प्रतिलिपि करके हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंप दिए। अभी तक उसका कहीं कुछ गुंजाइश नहीं हुआ। परसों हम जब दूरभाष पर बात किए हमारे विधायक महोदय से, तो विधायक महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि हम उस रास्ता का जांच कराएंगे, हम खुद जाकर के भी उस रास्ता को देख सकते हैं। ये आश्वासन दिया है, यहीं तक सीमित है, इससे आगे और कहीं कोई बात नहीं है। हमको व्यक्तिगत किसी बात का कोई भी शिकवा गिला नहीं है। हमको एक ही बात है कि सरकार हमारे चूरली पंचायत के वार्ड नंबर 15 को जो राशि दिया है उसका काम होनी चाहिए
और वो राशि में अगर कोई दलाली या कुछ भी मांग रहा है तो हम लोगों के कान में होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए ऐसी बात को। काहे कि उस गांव में कोई भी ऐसा दलाल नहीं है कि 2 टका किसी ठेकेदार से लेगा। सबके सब चाह रहा है कि हमारा मजबूत काम हो। क्या